नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के अपने सेशन में जो कि होने वाला है वोकैबुलरी में, ये वाला हमने साइनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। कोई बात नहीं, कोई नहीं, हो गया, बस ये तो लिखवाना था जी। जय हिंद दोस्तों, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। भाई देखो, लेट वेट होना मुझे पसंद नहीं है। तुम है ना, इतने तुम ऐसे स्टूडेंट हो कि क्लास में लेट आते हो। 8:01 पे मैं आ चुका हूँ, तुम लोग अभी तक नहीं आए हो, है ना। मैं, आपको पता है, मैं क्लास के मामले में बहुत पंचुअल हूँ। क्लास टाइम पे शुरू होगी मतलब टाइम पे शुरू होगी, 8 बजे मतलब 8 बजे, 8 से 1 तो बच सकता है। सुबह की क्लास भी आपने देखी होगी, 9 बजे की क्लास 9, 1 या 2 पे शुरू हो सकती है। उससे ज़्यादा लेट होना मुझे पसंद नहीं है, तो इसलिए तुम मेरी क्लास में ना टाइम पे आया करो। ठीक है जी। हाँ, लेट सेट मुझे पसंद नहीं है क्लास में आना। रिलेटिंग मेथड से हम पढ़ेंगे। मैंने आपसे एक ही चीज़ मांगी थी, मतलब दो चीज़ों की मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी। एक तो भाई मैं, आप बिना पढ़े मैं आपको इंग्लिश नहीं सिखा सकता, आपको क्लास को फॉलो करना होगा। कैसे भी लाइव क्लास लेंगे, आपका रूटीन बना रहेगा। और दूसरा, वोकैब का आपको रिवीजन करना होगा। वोकैब आपसे रिवीजन मांगेगी। मैं ग्रामर में, मैं आपसे वादा करता हूँ, आपको रिवीजन की भी जरूरत नहीं पड़ने दूंगा, लेकिन वोकैब आपसे रिवीजन मांगेगी। वोकैब में भी वन वर्ड के रिवीजन की भी आपको जरूरत नहीं पड़ने दूंगा, इडियम फ्रेज की भी रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन एंटो और साइनो की जरूरत पड़ेगी। रूट वर्ड अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी खत्म नहीं हुआ रूट वर्ड, लेकिन सारे रूट वर्ड एक दिन में नहीं कराएंगे ना, थोड़ा सा बदल बदल के करते रहेंगे। ओके जी, हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, लेट सेट होना मुझे पसंद नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। है ना, आपको पता होगा सब। क्लास मेरे को टाइम, सुबह 9 बजे क्लास मतलब 9 बजे, इस टाइम 8 बजे क्लास मतलब आज 1 मिनट लेट क्या हुआ, आप लोग अब तक लेट हो रहे हो जी। ओके, तो हम आगे वोकेबलरी इसी अंदाज में पढ़ने वाले हैं। एंटोनियम्स और साइनोनियम्स हम एक साथ करने वाले हैं, एक साथ करने वाले, कुछ अलग भी मैं एंटोनियम्स करा दूंगा, एक साथ करने वाले हैं। उसमें क्या होगा अब देखो, जैसे कि मैं आपको एक वर्ड बता रहा हूँ, टर्मोइल होता है मेरे भाई, किसी खलबली मचना, हलचल होना। टर्मोइल होता है हलचल, खलबली। अब जैसे पूछेगा व्हाट इज द साइनोनिम्स ऑफ टर्मोइल इन द गिवन सेंटेंस, सॉरी गिवन ऑप्शन। अब गिवन ऑप्शन में वो इनमें से कोई भी एक ऑप्शन दे सकता है, कोई भी एक ऑप्शन दे सकता है। कुछ भी, कॉमोशन भी दे सकता है, हैमन भी दे सकता है, टिपशूटर भी दे सकता है, वो हलबोल भी दे सकता है, क्योस दे सकता है, शैम्बल्स दे सकता है ना, डिशरे दे सकता है, ट्रुबुलेंस दे सकता है, अप्रोर दे सकता है, कुछ भी दे सकता है वो। तो आपको अपने माइंड में इमेज सी बनानी है जी, आपको अपने माइंड में एक इमेज सी बनानी है। ठीक है जी, बिल्कुल। ओके, तो सबसे पहले हम टर्म ऑयल को याद करेंगे मेरे भाई। टर्म ऑयल, ऑयल की जो टर्म है ना, ऑयल कभी मतलब ऊपर नीचे होता रहता है। ऑयल, अब आजकल देखो, जो बीजेपी आई थी वो किस वादे के साथ आई थी? पेट्रोल के दाम कम करने के वादे पे आई थी, लेकिन सबसे ज्यादा पेट्रोल के दाम उसने बढ़ा रखे हैं। तो टर्म ऑयल, ऑयल की टर्म ने हलचल मचा रखी है, खलबली मचा रखी है। विपक्ष के पास सबसे मजबूत मुद्दा है, वो बीजेपी के प्रवक्ताओं को बोलने नहीं देता है। कब? ऑयल की बात पे। आप बोलते थे 35 रुपए लीटर पेट्रोल कर देंगे, क्लास शुरू और हिचकी आनी शुरू, पता नहीं कौन, कोई बड़े मन से दिल से याद करता है यार, क्लास शुरू होते। टर्म ऑयल, भाई ऑयल याद हुआ आपको? ऑयल की जो टर्म है, ऑयल की जो टर्म है ना, उसने खलबली मचा रखी है बीजेपी के लिए, क्योंकि बीजेपी ने वादा किया था कि वह ऑयल की टर्म को बहुत, मतलब ऑयल कम करके देगी, ऑयल के दाम कम रहेंगे, लेकिन ऑयल के दाम बहुत बढ़े हुए हैं। इसके साइनोनियम्स क्या हो जाएंगे? साइनोनियम्स मतलब जिनका मीनिंग भी लगभग यही रहेगा। कंफ्यूजन, टर्म ऑयल, ऑयल के टर्म ने कंफ्यूजन पैदा कर रखा है, हलचल पैदा कर रखी है, उसने बहुत ज्यादा खलबली मचा रखी है, क्लियर नहीं हो रहे, कंफ्यूजन हो गया मेरे भाई। अप हीवल हो जाएगा। अप हीवल, देखो कैसे देखोगे इसे, तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो रिलेट नहीं होते हैं। एग्यूटेशन, एग्यूटेट होता है किसी चीज को खराब करना,
एगिटेट मतलब आपने आग खिला दी है, आग एट, एगिटेट को ऐसे करना याद, आगिटेट, आगिटेट मतलब आपने एट, एट मीन्स खाना होता है, आग अगर आप खा लोगे तो एकदम से खलबली मच जाएगी, हलचल हो जाएगी। बोला जाता है ना, दूध का जला छाछ को भी फूक मार के पीता है, दूध का जला छाछ को भी फूक मार के पीता है। जी बिल्कुल। ओके, बिल्कुल। अगर आप आगिटेट मतलब एट, एट मीन्स खाना होता है, ईट, एट, ईटन। एगिटेट मतलब आग एट, अगर आप आग खा लोगे तो भाई साहब हलचल मच जाए। किसी ने गरम सब्जी खाई है, किसी ने गरम सब्जी खाई है? कई बार कंडीशन ऐसी हो जाती है, हम मैं आपके अपने यहाँ ही बताता हूँ। एक इंसान बड़ा खाने का बहुत शौकीन, बहुत जबरदस्त खाता है, मतलब वो फेमस था, मतलब उसकी मिनिमम डाइट में होते हैं काले वाले जो रसगुल्ले जिन्हें गुलाब जामुन बोला जाता है, 40। हमारे घर में कोई फंक्शन था, अब मैं जैसे ही बाहर आया तो गांव में गली में दूर से दिख जाता है बंदा, तो मेरे को वो बंदा दूर से आता हुआ दिख लिया, आ लिया भाई, आ लिया, ये उड़ाएगा कम से कम 40-50 रसगुल्ले। बचने का एक ही तरीका, अब बड़ी सी परात में रसगुल्ले रखे रहते हैं जो कोई घर पे फंक्शन वगैरह होता है, फुल कर दी आग। और उस वो उतनी दूर से आ रहा है, बहुत लंबी गैलरी, मतलब वो जो गलियां होती हैं गांव की, दूर से दिख गया। मैंने भाग के बोला वो आ रहा है, वो आ रहा है, जल्दी से रसगुल्ले गरम कर जो जितने हो सकते हैं। आग फुल कर दी, जब तक वो आया रसगुल्ले उबलने लगे, रसगुल्ले उबलने लगे। अब गरम गरम रसगुल्ले वो खाए, उसका मुंह जले, आग खा खा के उसमें खलबली हलचल मच रही उसे। अब बंदा गरम गरम रसगुल्ले कितना वेट करके खाएगा, कितना वेट। उसने दो खाए बहुत देर में, दो और लिए, फिर वो खाए बहुत देर में, फिर उसने इधर उधर से अपना वो ही छोले कुल मतलब मटर पनीर छोले चावल खा खू के, फिर दो और खा के बाद में बोलता है बहुत चालाक हो, रसगुल्ले गर्म कर दिए इतने सारे। हमने बोला जान बची लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। तो भाई अगर आग खाओगे तो क्या हो जाएगा, खलबली सी मच जाएगी, मच जाती है अंदर। एगिटेट को ऐसे याद कर लेना। अनरेस्ट क्या हो जाता है भाई, रेस्ट होता है शांति, रेस्ट होता है शांति, अनरेस्ट क्या हो जाता है जब आप कंफ्यूजन में हो, बेचैनी सी है। पैंडिमोनियम को क्या है, पैंडिमोनियम को याद करो, पैंडी मतलब पंडित, मोनियम मतलब मनी के लिए, पंडित मनियम, पैंडिमोनियम पंडित मणि के लिए, है ना। व्रत कुंड महाकाव्य सूर्य कोटि समप्रभव 100 रुपए सूर्य देव के नाम के, है ना। ओम कैसे कैसे कहाँ पे वो, रुक जाओ याद करने दो। कर्पूर परम करणाव आगे भूल गया मैं। 100 रुपए जल देव के नाम, 100 रुपए, है ना, अग्नि देव 100 रुपए, वायु देव के नाम पे 100 रुपए, इस देव के नाम पे। पंडित भाई मैं बहुत बिलीव करता हूँ, ऐसी बात नहीं, मेरी बहुत अच्छी आस्था है। अब याद करा रहा हूं बस, फीलिंग्स पे मत जा, वर्ड्स पे मत जाना, फीलिंग्स पे जाना। पैंडिमोनियम मतलब जो पंडित होते हैं ना मनी के लिए, क्या करते हैं, बहुत बहुत हलबली मचाते रहते हैं, हलचल करते रहते हैं। ये इसका मतलब है खलबली, हलचल, शोरगुल वाली कंडीशन हो रही है ना भाई, कहीं पे बहुत शोर हो रहा है, हलचल हो रही है बहुत ज्यादा, खलबली हो रहा है, कंफ्यूजन सा हो रहा है, कियोस हो रहा है ना। इस तरीके से याद कर सकते हो। डिसऑर्डर, अगर देखो ऑर्डर होता है अक्षर, सीक्वेंस बना हुआ है, सीक्वेंस बना हुआ है ना। ऑर्डर मतलब सीक्वेंस बना हो, डिसऑर्डर अस्त व्यस्त हो गए, है ना। बैड लैम, बैड लैम मतलब इसको ऐसे देखो, है ना, क्या बोलते हो उसे, अरे वो बैड लैम को बल्लम बोलो, बैड लैम मल्हम समझते हो। अगर जैसे कि झंडू बाम ऐसा कुछ लगा लेते हो तो बड़ा क्या हो जाता है मेरे भाई, बहुत, जी हाँ, बहुत ही बेचैनी सी हो जाती है। कॉमोशन क्या हो जाता है, कॉमोशन, प्रमोशन से खलबली, कॉमोशन कैसे देखोगे, कॉमोशन, कमोशन, 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 कम्मो का बेटा, कम्मो, कमोशन, कम्मो का जो सन है ना, कम्मो का बेटा, बहुत शोर शराबा करता है, हलचल करता है, बेचैनी करता है, कंफ्यूजन कर देता है, कम्मो का बेटा। टुमल्टस को कैसे देखो, तुम उल्टे अस, तुम उल्टे हमसे बोलो, हम उल्टा तुमसे बोले,
टुमल्टस मतलब तुम उल्टे हमसे, हम उल्टे तुमसे। कर्पूर गौरम कर्णावतारम भुजगेंद्रहारम, अच्छा लगता है गाने में। ओके, काफी मुश्किल लग रहे हैं, जब रिवीजन करोगे ना तो हो जाएगा। जब रिवीजन करोगे तो हो जाएगा, रिवीजन करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल मेरे भाई, ये मुझे बेस्ट वे लगता है इस तरीके से। ये वर्ड बार बार आएंगे, देखो कैसे आएंगे ये वर्ड बार बार। जैसे कि मैं अगर मैं हम लेके आऊंगा तो फिर ये सारे वर्ड दोबारा आएंगे, तो आपका रिवीजन होगा इससे, इससे बहुत ज्यादा रिवीजन होगा, रिवीजन अच्छा होगा इससे। टुमल्टस को देखो, तुम उल्टे अस, अस मतलब हम, वी का ऑब्जेक्टिव केस होता है अस। टुमुल्ट मतलब तुम उल्टा, अस तुम उल्टा हमसे बोल रहे हो, हम उल्टा तुमसे। जैसे हमने बोला कि तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने ऐसा किया, है ना, वो तुम उल्टा हमसे बोलने लगो, तुमने ऐसा अच्छा नहीं किया, तुमने ये सही नहीं किया। टुमुल्टस मतलब तुम उल्टे हमसे बोलो, हम उल्टा तुमसे बोले, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, होच पोच से हो जाएगा, शोरगुल हो जाएगा, हलचल खलबली हो जाएगी, है ना। अब मैं हम देख लो, एक बेवफा के जख्मों पर मरहम लगाने हम गए, मरहम ना मिला मरहम की कसम, मरहम जगह मरहम गए। तो ऐसा देख लो, मैं हम, है ना, इस तरीके से देख सकते हैं। मैं हम, भाई कैसे देखो, मैं हमको हमें जोड़ना है ना, अ, खलबली कन्फ्यूजन से, शोरगुल से, है ना, इस तरीके से हमें जोड़ना है। हलचल खलबली शोरगुल, इससे हमें जोड़ना है। अवर मतलब अस मतलब हमारा, अस मतलब हमारा। टॉपसी टर्पी, टॉपसी टर्पी आप ऐसे देख सकते हो। हल्ला बोल का क्या मतलब होता है, हल्ला बोल, हल्ला बोल मतलब जहां शोरगुल हो, हलचल हो, खलबली हो, ये सब हो। कियोस तो बहुत बेसिक वर्ड है, एसएससी ने बहुत पूछा भी है। कियोस तो बहुत बेसिक वर्ड है, कियोस होता है बहुत ना, पूछ पूछ हो रखा है मामला, कंफ्यूजन है, ऑर्डरली चीजें नहीं है, ये सब हो जाता है। ठीक है, कियोस हो गया। शैम्बल्स हो गया मेरे भाई, शैम्बल शाम में ना, शाम शाम, शाम बल, बले ना, शाम में बले पी ना, पी के ड्रामा करता है। शाम मतलब शाम, सुबह वाली शाम। और बले मतलब बले, बले नाम का कोई व्यक्ति है, वो शाम में ना बहुत शोरगुल खलबली करता है, बहुत शोरगुल खलबली करता है, ऐसे आप बोल सकते। इस समझने वाली कोई बात नहीं है इसमें, आयुषी शंकर जी, समझने का तो इसमें कुछ है ही नहीं। समझने का क्या है इसमें, याद करने हैं ये, याद करने हैं, है ना। टर्मोइल का मतलब होता है खलबली हलचल शोरगुल। तो इसके लिए साइनोनियम्स, समानार्थी शब्द पढ़े। जैसे कोई टीचर बोले, है ना जी, जल के सिनोनियम्स बताओ, जल के पर्यायवाची बताओ, तो नीर पानी। अभी मैं आपसे पूछता हूं, मैंने बोला जल के पर्यायवाची बताओ, जल का जी तोय हो सकता है, नीर हो सकता है, पानी हो सकता है। अब लड़की बोलेगी जी मुझे समझ नहीं आया, मुझे समझ नहीं आया। अब मैं बोलूं जी, जल को मैं तोय भी बोल सकता हूँ, नीर भी बोल सकता हूँ, पानी भी बोल सकता हूँ। ये फिर बोले जी मुझे समझ नहीं आया। भाई ये समझना नहीं है, ये रटाना है, ये याद करना है। थोड़ा थोड़ा लिंक करने की कोशिश करूंगा, जिससे आपको थोड़ा सा याद करने में आसानी हो, जिससे आपको थोड़ा सा याद करने में आसानी हो। बस ये है मेरा मकसद। समझ नहीं आया, ये समझ नहीं, क्या किसी ने आपको ऐसे, ये कोई कैलकुलेशन तो है नहीं, 2 गुणा 3 बराबर 6 की ये कैलकुलेशन है, समझ, तो ये याद करने किसी भी तरीके से याद करो। क्लास देख के समझ नहीं आ रहे, ठीक है, लिख लिख के याद कर लो। लड़कियों की तो रटन तो वैसे ही बहुत अच्छी होती है ना, तो तुम तो ऐसे ही रट लो। ठीक है जी, डिस्टरे हो जाएगा मेरे भाई, डिस्टरे होता है हलचल, इनऑर्डरली, ये सब है जी, है ना। अगला टर्बुलेंस हो जाता है, टर्बुलेंस मतलब कि हो जाता है शोर शराबा। देखो टर वाले 2 3 वर्ड आया, टर्मोइल आया है, टर्मोइल टर्बुलेंस, मतलब शोर शराबे से संबंधित है। बहुत ज्यादा कहीं पर शराबा हो रहा है, हलचल हो रही है, कंफ्यूजन हो रहा है, उसे बोला जाता है, उसे बोला जाता है जी, है ना। अप्रोर होता है शोर, बहुत शोरगुल, अप्रोर मतलब शोरगुल होता है। अब देखो, रोर होता है दहाड़, रोर मतलब दहाड़ है, क्या है,
रोर मतलब दहाड़ है। शेर जो करता है वो रोर करता है। और अप मतलब ऊंच। अगर कोई ऊंची दहाड़ करे तो क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा कंफ्यूज, मतलब बहुत ज्यादा शोर शराबा हलचल हो जाएगी। क्या हो जाएगा मेरे भाई, खलबली मच जाएगी। खलबली रे खलबली, वो वाली बात हो जाएगी। है ना। है ना। रुक्कुस क्या हो जाएगा, रुक्कुस। रुक्कुस क्या हो जाएगा। रुक्कुस को कैसे देखोगे। है ना। रुक्कुस के लिए आप बताओ कोई वर्ड। बताओ जी। रुक्कुस को बताओ, कैसे करोगे। मेरा गला फट जाए। ठीक है। ये कह रहा है जी लूमिनस में अस का मतलब क्या है मेरे भाई, वर्ड मीनिंग है वो ना। और रुक्कुस को कैसे देखोगे। रुक्कुस, रू कुस, कैसे देखोगे इसे। हाँ रुक्कस, हाँ रुक्का सा मार रहा, सही बात है। रुक्कुस मतलब रुक्का सा मार रहा है। रुक्का मार रहे हो भाई, रुक्का मारना बोलते हो जोर जोर से बोलना। रुक्कुस मतलब रुक्का सा मार रहे हो, देखो तुम ही बताने लगे। रुक्कुस मतलब रुक्का मारना। रुक्का सा मार रहा है भाई। है ना। वो वाली रील देख रहे मम्मी। हाँ बाहुली आया। वो वाली रील देख, रुक्का सा मारते हैं लोग। रील कितनी बढ़िया लगती है वो, मतलब अच्छी लगी थी मुझे। मम्मी। मम्मी का हाँ, बाहुली आया। वो तो रुक्का सा मार रहे हैं वो तो, ऐसे देख सकते हो। जी। फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ। टर्म ऑयल, ऑयल की जो टर्म है ना बड़ी हलचल करती है। तेल की कीमतें बहुत हलचल पैदा रखती हैं देश में। है ना, कंफ्यूजन उनसे बहुत होता है। है ना। अप हील्स हो जाते, अप हीवल देख लेना भाई थोड़ा सा अपने हिसाब से। एगिटेट, आग को खाने से क्या है मेरे भाई, हलचल हो जाती है, शोर शराबा हलचल, कंफ्यूजन हो जाता है। अप रेस्ट, अशांति हो गया। पैंडिमोनियम, पंडित मनी के लिए बहुत शोर शराबा करते हैं। है ना। बहुत शोर शराबा करते हैं भाई। डिसऑर्डर, ऑर्डर नहीं है कोई, अस्त व्यस्त है चीजें। बैड लैम देख लेना भाई। है ना, बैड लैम, बैड बुरा, लाम मतलब बदल, बदल अम, इसको कैसे जोड़ोगे बैड लैम को। बैड लैम, लंगड़ा बैड। लंगड़ा बैड शोर शराबा करता है, लंगड़ा बैड ऐसे देख सकते। है ना। कमोशन, कम्मो का जो सन है ना, कम्मो का बेटा शोर शराबा करता है बहुत ज्यादा। तुम उल्टा तुम उल्टे हमसे बोलो, हम उल्टा तुमसे बोले, ये भी हो जाएगा जी। है ना। मे हम, वो मेरे को भाई मे हमको कैसे देखोगे। मे मतलब क्या, मे आई कम इन सर, मे आई गो टू, ऐसे बोला करते थे हम जी। तो मे हम ऐसे देख सकते हो। बेवफा के जख्मों पर मरहम लगाने हम गए, मरहम न मिला, मरहम की तम कसम, मरहम की जगह मरहम गए। ऐसे में हम मरहम 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 आ रहा है, कंफ्यूजन पैदा हो रहा है। टॉपसी टर्वी वैसे ही थोड़ा यार, टपसी टर्वी सा कंफ्यूजन। हल्ला बोल तो वैसे ही हल्ला बोल आ ही रहा है जी। है ना। क्योस बहुत बेसिक है, क्योस को ऐसे देख सकते हो किसी ने, है ना, जैसे आम है ना, आम की गुठली को चूस लेते हैं। तो उसके जो वो है ना, आम की गुठली को चूसने के बाद उसके गुठली में जो आम के वो होते हैं ना धागे से ऐसे बिखरे हुए से होते हैं। शैम्बल्स हो गया, सैमलेस। जो व्यक्ति सैमलेस है ना, सैम मतलब शर्म, है ना, शर्म लिहाज नहीं है जी। है ना। तो शैमलेस है, शैम्बल्स को ऐसे देख लो, शामलेस है, शामलेस है भाई। शर्म ना उसका बिल्कुल भी, शोर शराबा हलचल करता रहे, ऐसे देख सकते हैं। ठीक है जी। डिस्ट्रे हो जाएगा, टर्बुलेंस हो जाएगा, टर्बुलेंस हो जाएगा जी। बहुत शोर शराबा ऊपर नीचे। अपरोर, रोर होता है भाई दहाड़, अपरोर बहुत तेज दहाड़ से भी हलचल होती है, शोर शराबा। रुक्कुस से रुक्का सा मार रहा है भैया जी। हाँ जी। हाँ, राक्षस आने पर उल्टा हथेली पुतली हो जाती है। अब इसके एंटोनियम्स पे आ जाओ। एंटोनियम्स होगा इसका, अमन शांति। एक तरफ है शोर शराबा, तो ये तो इसके साइनोनिम्स थे। आप सोचो, अगर आपने साइनोनिम्स याद कर लिए सारे, तो आप ये बात देखना, अगर आप इनका रिवीजन करोगे, आप इनका रिवीजन करोगे, जैसे कि देखो अब आपने ये याद कैसे होंगे।
8 AM मैंने आपको याद कराए हैं। सुबह मॉर्निंग में सबसे पहले आपको एक बार यही देखने हैं। मॉर्निंग में सबसे पहले आपको इनका ही रिवीजन करना है, इनका ही रिवीजन करना है। और फिर कल कल 8 बजे मेरी क्लास होती है ना, 8 PM पर, उससे पहले 7 PM पर आपको ये रिवीजन करने हैं। अगर आपने ये 24 घंटे के अंदर 3 बार रिवाइज कर लिए, अगर 3 बार रिवाइज कर लिए, तो फिर देखना आप इन्हें नहीं भूलोगे। फिर भाई सारे मीनिंग, सारे ही इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट ही लाया हूँ जी। ओके, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट ही लाए। तो ये तो इसके साइनोनियम्स है सारे। क्या है? ये साइनोनियम्स है सारे। अब इसके एंटोनियम्स पे आ जाते हैं। अब देखो, शोर शराबे का विपरीत क्या होगा? शोर शराबे का विपरीत होगा अमन या शांति। पीस होता है अमन या शांति, पीसफुलनेस होती है अमन या शांति, प्लेसिडिटी होती है अमन या शांति। शांत व्यवहार, प्लेसिड को देखो, प्लेसिडिटी को आप ऐसे देखो, एक वर्ड होता है प्लेसिड। प्लेसिड को कैसे याद करोगे? प्ले मतलब खेलो, सिड मतलब सीध में। अगर आपको सीधे बल्ले से खेलना है, स्ट्रेट ड्राइव खेलना है, तो आपका दिमाग शांत होना चाहिए, आपका कंसंट्रेशन सटीक होना चाहिए। प्लेसिड, सीध में खेलना। प्लेसिड, सीध में खेलने के लिए आपका माइंड शांत होना चाहिए। ट्रैंक्विलिटी को देखो, ट्रेन में कुली आते ही शांत हो जाते हैं। ट्रेन में कुली, ट्रेन में किल, या ऐसे देख लो, ट्रेन में किल, ट्रेन में कोई मर जाए, ट्रेन मतलब ट्रेन, QUIL, ट्रैंक्विलिटी मतलब शांति है। ट्रेन में ऐसी देखो, कुली वगैरह आ गया कोई, ट्रेन में कुली आ गया, एकदम शांत हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। चलो मैं कल से सबका रिविज सबका मीनिंग भी लिख के ले आऊँ, ठीक है? आज मैं भूल गया, इन सबका मीनिंग भी शाम को मैं लिख के ले आऊंगा, ले आऊंगा। ठीक है जी। हार्मनी होता है मेरे भाई जब ना आपके विचार मैच करते हो, शांति हो घर में। और यहाँ पे मैं आपको जीवन की एक सीख दूं, जीवन की एक सीख दूंगा। ये वन ऑफ माय फेवरेट वर्ड है, इंग्लिश मीन, सबसे मेरा वन ऑफ माय फेवरेट है। हर मतलब हार, मौनी मतलब मानी। अगर आप रिश्ते में, किसी भी रिश्ते में हार मान लेते हो, तो घर में बहुत अमन शांति रहे। जैसे कि मम्मी पापा में लड़ाई हुई, तो जैसे आपकी मम्मी से लड़ाई हुई, मम्मी से, मम्मी मैं हारा तुम जीत। पापा से लड़ाई हुई, पापा मैं हारा तुम जीत। इनसे लड़ाई हुई, दीदी मैं हारा तुम जीत, है ना? और भाई से लड़ाई, भैया हम हारे तुम जीते। सबसे इंपॉर्टेंट, घर वाली से लड़ाई हुई। बाकी सब में हार मानो या ना मानो, अगर जहां पे हार माननी है ना, अगर तुमने वहां पे हार मान ली, और ये लड़कियों को भी सीख दे रहा हूं, अगर तुमने हार मानना सीख लिया, तुम हर घर को स्वर्ग। हाँ, ट्रेन को रिलेटेड, ट्रेन में कुली आते ही ना एकदम से शांति मिल जाती है। अब सामान बोझा वह उठाएगा, अब सामान बोझा वह उठाएगा। प्लेसिडिटी लाइट, ये नाउन होती है, ट्रैंक्विलिटी नाउन होती है, LITY वाले नाउन होते हैं। हार मानी, अगर लड़कियों सच में, अगर तुम हार मानना सीख जाओ अपनी सास के सामने, मम्मी जी, जी मम्मी जी मेरी गलती मैं हारी, नंद के सामने, दीदी जी मेरी गलती मैं हारी, देवर के सामने, देवरानी के सामने, जेठानी के सामने, सबसे इम्पोर्टेंट सासू माँ के सामने, उससे भी इम्पोर्टेंट पति के सामने, उसके सामने तुम जीत लो, बाकी सबके सामने हार। एक हस्बैंड जाता है, उसकी वाइफ सबसे हारे, बस मेरे से जीते, है ना? तुम अपने पतियों से जीत लिया करो, बाकी सबसे हार मान जाया करो, बहुत अमन शांति रहेगी। अगला वर्ड है सेरेनिटी। भाई सारी, सारी निटी, सारी में ना लड़की बहुत शांत और अच्छी लगती, सारी में लड़की बहुत शांत और अच्छी लगती। वॉइस प्रॉब्लम है, 1 मिनट में पीछे। अरे भाई एक बार यहाँ साउंड चेक करियो, नवीन।
हाँ जी, अब भी वॉइस इशू है, बता देना वॉइस इशू। ओके। कामनेस, काम होता है शांत। सेरेनिटी मतलब सारी में बड़ी बहुत लड़की बहुत शांत शांत सी लगती है। आप सोच के देखो, है ना, भैया कुछ और पहन रखा हो, जींस विंस टॉप वॉप वाली लड़की खतरनाक सी लगती है। लेकिन साड़ी वाली लड़की, सारीनिटी मतलब साड़ी में बड़ी ठीक सी लगती है लड़की, शांत स्वभाव की सी लगती है। ओके। ओके। क्वाइटिट्यूड देखो, क्वाइट होता है शांत, QUIET, दो वर्ड होते हैं, QUITE। QUITE मतलब, TE मतलब चाय। चाय तो आपको पीनी है पूरी, क्वाइट मतलब कंप्लीट हो जाएगा। चाय तो आपको पूरी पीनी है, क्वाइट टी मतलब चाय पूरी पीनी है आपको। और QUIET, ईट मतलब खाना, खाना खाते टाइम आपको शांत रहना है। तो क्वाइट्यूड हो जाएगा, क्वाइट्यूड हो जाएगा शांति, क्वाइट्यूड हो जाएगा शांति। मैं फिर से, शांति रे शांति, कहना क्यों ना मानती, कच्ची पक्की रोटी पोवे, दाल क्यों ना रांती। ये वाला कभी गाया है आपने? हाँ, ये पर्यायवाची ही है, ये पर्यायवाची है। मैं फिर से बता देता हूँ आपको। टर्म ऑयल, ऑयल की टर्म ने बड़ी हलचल पैदा कर रखी है, बड़ी हलचल पैदा कर रखी है, बड़ा कंफ्यूजन कर रखा है, अपहीवल कर रखा है, आग सी खिला रखी है, आग खाने से हलचल हो जाती है। अनरेस्ट कर रखा है, रेस्ट मतलब शांति, अनरेस्ट हो रखा है। पैंडिमोनियम, पंडित मनी के लिए शोर शराबा सा मचा रहे हैं, डिसऑर्डर हो रखा है। बैड लम मतलब बैड, लंगड़ा जो बैड होता है ना, तीन टांगों तीन पैरों वाला बैड, बड़ा कंफ्यूजन रहता है, खड़ा कैसे होगा। ठीक है। कमोशन, कमोशन, कम्मो का बेटा शोर शराबा करता है। चल धन्नो, चल कम्मो, ऐसे बोलो जी। ओके। तुम उल्टा, तुम उल्टे हमसे बोलो, हम उल्टा तुमसे बोले, तो बड़ा कंफ्यूजन, शोर शराबा, हलचल सी हो जाएगी। में हम, ऐसे देखो, मरहम ना मिला, मरहम की सब कसम, मरहम की जगह मरहम गए, ऐसे बोल सकते हो जी। ठीक है। टॉप थिएटर भी देख सकते हो, हल्ला बोल तो आपको वैसे ही पता ही है ना। कियोस हो जाएगा, कियोस, कियोस, शोर शराबा, हलचल सी हो जाएगी। कियोस को कैसे देखोगे? CHAOS, कियोस, की आस, आस में जी। हाँ, बहुत बार गाया है, बहुत बढ़िया। ठीक है। सैम्बल्स हो जाएगा, सेम्बलेस, सैम्बल्स को देखो, शाम्ब, शाम बले या शाम लेस, उस तरीके से। डिसरे हो जाएगा, टर्बुलेंस हो जाएगा, टर्बुलेंस होता है शोर शराबा। ट्रबल सुना है आपने? ट्रबल होता है तकलीफ, ट्रबुलेंस शोर शराबा हो जाएगा। अपरोर, रोर होता है दहाड़, अपरोर, है ना। रुक्कस, रुक्का सा मार रहे हो भाई, रुक्का सा मार रहे हो, शोर शराबा कर रहे हो। ये सारे मीनिंग है, कंफ्यूजन से रिलेटेड, शोर शराबे से रिलेटेड, हलचल से रिलेटेड। कंफ्यूजन, शोर शराबा, हलचल का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? अमन, शांति। इन सारे वर्ड मीनिंग का मतलब है अमन और शांति। पीस, शांति, पीसफुलनेस। ट्रेन में कुली आने से बड़ी शांति मिलती है, बोझा कुली उठाएगा। अब है ना, प्लेसिडिटी, सीधा खेलने के लिए आपको माइंड से शांत होना चाहिए, शांत होना चाहिए। हारमनी, हार मान लो, घर में अमन शांति रहेगी। सेरेनिटी, साड़ी पहन के बड़ी शांति सी लगती है, ऐसे। कामनेस हो गया, क्वाइट्यूड हो गया। अब कुछ कुछ याद हुए, अब कुछ कुछ याद हुए, अब याद हुए कुछ कुछ। ठीक है। तो अब ये मत सोचना सर आपने एक मीनिंग याद कराया है। 1 2 3 4 5 6 7 8, और 8 में 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 26 दो 28, 26 वर्ड आपने कम से कम 25 वर्ड याद कर लिए हैं। इनका बार बार रिवीजन होता रहेगा, ये बहुत अच्छे रहेंगे आपको। इससे आपकी वोकैब में बहुत अच्छी कमांड बनेगी। ऐसा नहीं है आप एक दिन में इनको याद कर लोगे, एक दिन में सारे याद नहीं हो रहे। बस इस तरीके से पढ़ते रहो, चीजें रिवाइज होती रहेंगी। ये वर्ड बार बार आपके सामने आते रहेंगे, आते रहेंगे, आते रहेंगे, आपको याद हो जाएंगे, आपको याद हो जाएंगे जी। ओके। अगला वर्ड है, जैसे कि ऑगमेंट हो जाता है, वृद्धि।
ऑगमेंट मतलब वृद्धि हो जाता है। ऑगमेंट को देखो, अगस्त मंथ, ऑगमेंट मतलब अगस्त मंथ। अगस्त मंथ में क्या होता है? क्या होता है अगस्त मंथ? बताओ जी, क्या होगा अगस्त मंथ में? ऑगमेंट मतलब अगस्त मंथ में हमारी देशभक्ति, देशभक्ति बढ़ जाती है। रीजन 15 अगस्त। 15 अगस्त के कारण हमारी देशभक्ति, हमारी देशभक्ति बढ़ जाती है। हमारी देशभक्ति बढ़ जाती है। अब ऑगमेंट का मतलब है वृद्धि होना, बढ़ोतरी होना। तो हर वह वर्ड जो बढ़ोतरी को दिखाता है, वृद्धि को दिखाता है, ये है वो वर्ड, ये वो इंपॉर्टेंट वर्ड हैं जो वृद्धि को या बढ़ोतरी को दिखाते हैं। जब बार बार इनका रिवीजन होगा तो आपको ये याद भी होंगे। इंक्रीज मीन्स बढ़ाना होता है, इंक्रीज मीन्स बढ़ाना होता है। अगला वर्ड है जैसे मेरा प्रोपेल, अगला वर्ड है प्रोपेल। पहले मैं वो बता देता हूं जो बेसिक बेसिक वर्ड है। एलिवेट होता है बढ़ाना, एलिवेट, एलिवेट मतलब बढ़ाना होता है। एस्केलेट, एलिवेट बढ़ाना होता है ना। सोर का मतलब बढ़ना होता है ना। मशरूम से देखो, मशरूम को ऐसे देखो, मशरूम खाने से ना आपकी ताकत बढ़ती है, मशरूम खाने से ताकत बढ़ती है, ताकत बढ़ती है। मशरूम खाने से ताकत, ऐसे देख सकते हो। एक्सेलरेट, अगर एक्सेलरेटर पे पैर रखोगे तो स्पीड बढ़ेगी, एक्सेलरेटर पे पैर रखोगे तो स्पीड बढ़ेगी। जी जी, हाँ जी। एग्रेंजाइड, वही वही आ गया। एग्रेंजाइड, एग्रेवेट, एक्सेलरेट वही आ गया। एक्सपीडाइट, एक्सपीडाइट देखो, एक्सपर्ट डाइट, एक्सपीडाइट मतलब एक्सपर्ट, एक्सपर्ट डाइट आपको फुर्तीला बनाती है, आपको ताकतवर बनाती है, फुर्तीला बनाती है, ताकतवर बनाती है। ऐसे देख सकते हो। स्काई रॉकेट, स्काई रॉकेट होता है ऊपर की तरफ बढ़ी हुई कोई चीज। जी, स्काई रॉकेट वो हो जाएगा। माउंट का मतलब, माउंट रेस्ट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट होता है ऊंचा, माउंट का मतलब होता है ऊपर बढ़ना। माउंट को याद रखो माउंट एवरेस्ट से, माउंट एवरेस्ट से याद कर लेना इसे, है ना। प्रोफिल रेट क्या हो जाएगा मेरे भाई? सॉरी, प्रो लाइफ रेट, प्रो लाइफ का रेट, प्रो लाइफ। कोई भी है प्रो फोन है, सैमसंग गैलेक्सी प्रो, है ना, या फिर एप्पल आईफोन प्रो, प्रो की लाइफ के रेट बढ़े हुए हैं, प्रो में लाइफ रेट बढ़ जाते हैं, बढ़ जाते हैं, है ना। एम्पलीफाई होता है आवाज बढ़ाना, बेस बढ़ाना, है ना। एम्पलीफाई, तेरा एम्पलीफायर, वाई, एम्पलीफाई मतलब आवाज बढ़ाना। एस्केलेट होता है बढ़ाना, एस्केलेट, स्केलेट ऐसे देख लो बढ़ाना। एस्केलेटर सुना है आपने? एस्केलेटर होता है ऐसे सीढ़ियां जो आपने आप चलते हैं उनको बोला जाता है, ऊपर की तरफ चलनी है। इनहेंस का मतलब होता है बढ़ाना, इनहेंस, इनहंस, हंस ने सुंदरता बढ़ा दी, ऐसे देख सकते हो इनहेंस। इन लार्ज का मतलब होता है बढ़ाना, इन लार्ज, इन मतलब करना, लार्ज बड़ा करना, बढ़ाना। सर्ज, सरजी, सरजी आप करते रहते हो, सर जी बढ़ाओ, सरजी आवाज बढ़ाओ, ऐसे बोलोगे, है ना। और बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ पावर एनर्जी, आपने बॉर्नवीटा बूस्ट की एड भी देखी होगी। किसकी? पहले टाइम पे कौन किया करते थे? सचिन तेंदुलकर किया करते थे। बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ पावर एनर्जी। तो यहाँ बूस्ट को वहां से देख सकते हो। तो ये तो वो वर्ड है, बेसिक बेसिक वर्ड है, ये वो वर्ड है बेसिक बेसिक वर्ड है जो जिनका मीनिंग बढ़ाने से रिलेटेड है। भाई एक्सेलरेट कर रहे हो, एग्रेंजाइड कर रहे हो, स्काई रॉकेट कर रहे हो, एक्सपीडाइट कर रहे हो, माउंट कर रहे हो, प्रो लाइफ का रेट से, प्रो लाइफ से के रेट बढ़ गए हैं,
एस्केलेट हो जाएगा, इनहेंस हो जाएगा, एम्पलीफाई हो जाएगा। आपने अगर पहले पढ़े हुए हैं तो आपको ये वाले वर्ड तो बहुत बेसिक लग रहे होंगे, जिन पे मैंने सर्कल किया है, जिन पे मैंने सर्कल किया है। अब इंटेंसिफाई का मतलब भी बढ़ाना होता है। इंटेंसिफाई का मतलब होता है तनाव बढ़ाना, तनाव बढ़ाना। इंटेंसिफाई मतलब तनाव बढ़ाना होता है। ठीक है। अब इसमें आपको ये वाले वर्ड है, जैसे प्रोपेल है, प्रोपेल है, ये आपका वर्ड है, क्रिसेंडो वर्ड है, और ये बर्गन जो वर्ड है, ये दो तीन वर्ड हैं जिनके आपको मीनिंग पार्ले है जी। ये ये हैं जो आपको याद करने हैं। ये बिल्कुल न्यू वर्ड है, ये बिल्कुल न्यू वर्ड है। आपको अभी नहीं पता, वोकैब बहुत मुश्किल होती है। जितने भी बैचेस पढ़ाए हैं, हर बैचेस में मैं कोशिश करता हूँ कि यार, जैसे कि मैं पहले पढ़ाया तो एक एक वर्ड लाता था, एक एक वर्ड याद तो हो जाते थे, लेकिन वो बहुत कम वर्ड्स रह जाते थे। इससे क्या है, आपका बार बार रिवीजन होगा, बार बार रिवीजन होगा, ये वर्ड आपके फिंगर टिप पे आ जाएंगे, एक दिन में नहीं आएंगे। और मैंने भी आपसे बोला था, मैंने भी आपसे बोला था भाई वोकैब का रिवीजन चाहिए। इंटेंस फ्रेग्रेंस, इंटेंस बहुत तीव्र, फ्रेग्रेंस मतलब महक, महक हो जाता है। अब इसको आप मुझे बताओ, पार्ले को मैं कैसे जोड़ूं बढ़ाने से, पार्ले को बढ़ाने से कैसे जोड़ूं, और मेरे भाई क्रेसेंडो को कैसे जोड़ूं बढ़ाने से, और बर्गन को कैसे जोड़ूं बढ़ाने से। जी, पार्लर बिस्किट बड़ा वाला नहीं, देखो, पार्ले वाले नहीं होती, पार्लर, पार्लर वाले जो होते हैं वो सुंदरता बढ़ा देते हैं, पार्ले वाले सुंदरता बढ़ा देते हैं, पार्ले वाले सुंदरता बढ़ा देते हैं, सुंदरता बढ़ा देते हैं। आप पार्लर वाले, पार्लर में जाओ, है ना, पार्लर में जाओ, और भाई साहब देखो, जब लड़की वालों को यहाँ तक हक है कि वो इतना भी भरोसा नहीं करेंगे, वो लड़के की जमीन के कागज देखते हैं, तो लड़कों वालों को भी इतना हक होना चाहिए कि जयमाला डलने से पहले लड़की का डिटॉल से मुंह साफ कराए। लड़के को भी इतना हक होना चाहिए कि लड़की की जयमाला, गले में जयमाला डालने से पहले लड़की उसके सामने डिटॉल से मुंह धोएगी, अगर फिर उसके बाद जयमाला डलेगी। क्योंकि भाई ये ब्लैक है, ये ब्लैक बोर्ड है, इसके ऊपर मैं ये पेंट कर दूं, ये पेंट कर दूं, क्या ही पता चल रहा है नीचे ब्लैक था क्या था, है ना। तो भाई ऐसे पार्ले, है ना, इस तरीके से आप देख सकते हो। हाँ, पार्ले जी 20% एक्स्ट्रा, ऐसे बोल सकते हो आप जी, ऐसे भी बोल सकते हो, है ना। बिल्कुल होगा ना ऐसे ही, ऐसे आप देख सकते हो। अब मेरा बस चले, मैं दुनिया के सारे सारे ब्यूटी पार्लर बंद करा दूं, सारे ब्यूटी पार्लर बंद करा दूं, मेरा बस चले तो। बिल्कुल, दुनिया का सबसे बड़ा धोखा होता है किसमें, ब्यूटी पार्लर में। तो वो सच में रिलेटेबल होती हैं कि शाम को हस्बैंड ने अपनी वाइफ को गहने वहने पहनाए, है ना, गिफ्ट दिए, सुबह के टाइम देखा तो एक झाड़ू लगा रही है, और वो आके दो चांटे मारता है, मेरी वाइफ के गहने तूने कैसे पहचे पहने, क्यों चुरा लिए तूने ये गहने। मम्मी आके पीछे से बोलती है, अबे मतलब पागल नौसी, तेरी घरवाली है ये। वो डर जाता है, नहीं मेरी घरवाली ये नहीं, बड़ी सुंदर थी वो तो। इसने मुंह धो लिया सुबह, मुंह धो लिया इसने। उससे भी जबरदस्त एक रील, सच में कसम से, वो बहुत अच्छी रील थी वो। क्या था उसमें, एक छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा रहता है, रहा होगा 4-5, मतलब 1-1.5 साल का। अब बहुत सारी लेडीज बैठी रहती हैं, वो सबके पास जाए, मम्मी मम्मी मम्मी, सबको ढूंढे, जो उसकी मम्मी आती है वो उसको गोद में ले लेती है। अब वो बच्चा मम्मी को देख के डरे, उसकी मम्मी बोले उससे, कोई मुस्लिम लेडी थी, बेटा तेरी अम्मी हूँ अम्मी, मुंह धोंगी ना अभी अम्मी निकलूंगी।
अगर मुंह धो लिया तो अभी तेरी अम्मी निकलूंगी, डर मत बेटा, अम्मी हूं तेरी। तो भाई अब हम तो खैर लोग हैं, मेकअप के बाद एक बच्चा अपनी माँ को पहचानने से मना कर देता है, तो इससे बड़ा जीता जाता धोखा क्या दोगे किसी को, क्या दोगे? है ना? तो पार्ले मतलब पार्लर में जाके सुंदरता बढ़ाती हैं, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। है ना? इसको कैसे देखोगे बर्गन को? बर्गर ऑन, बर्गर अगर ऑन करोगे तो मोटापा बढ़ जाएगा, बर्गर खाने से मोटापा बढ़ जाएगा, बर्गर खाने से मोटापा बढ़ जाएगा। वो पहले की बात है जी, बर्गर खाने से मोटापा बढ़ जाएगा जी। सच में जेन्युइन होते हैं लड़के, कभी मेकअप वेकअप नहीं करते, कभी नहीं करते। बर्गन मतलब बर्गर ऑन, बर्गर खाओ मोटे हो जाओ, बर्गर खाओ मोटे हो जाओ जी। है ना? ऐसे देख सकते हो, इस तरीके से देख सकते हो भाई इसे। सर्ज को कैसे देखोगे? सर्ज होता है किसी चीज पे जोर देना, बढ़ाना, उस तरीके से। सर जी, सर जी आवाज बढ़ाओ, तुम बोलते रहते हो सर जी आवाज बढ़ाओ, सर जी। हाँ, बहुत ओल्ड रील है लेकिन अच्छी है। हाँ, तब की जब हम चलाते थे तब देखी थी हमने, याद रह जाएगा मेरे भाई। प्रो लाइफ रेट, प्रो लाइफ के रेट बढ़े हुए हैं। कोई भी अगर प्रो फोन आएगा तो उसकी लाइफ के रेट बढ़ जाएंगे, लाइफ के रेट बढ़ जाएंगे। अगस्त महीने में हमारी क्या बढ़ जाती है मेरे भाई? देशभक्ति बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, एलिवेट हो जाती है, इंटेंसिफाई हो जाती है। शोर का मतलब बढ़ना होता है, शोर बढ़ रहा है, शोर बढ़ रहा है ना? मशरूम खाने से ताकत बढ़ती है, इस तरीके से देख सकते हैं। है ना? एक्सेलरेट करना चीजों को, मतलब वो बढ़ाना, आपका स्पीड बढ़ाना, एग्रेंडाइज करना भाई, बढ़ाना। एक्सपीडाइट आपको फुर्तीला बनाती है, आपकी ताकत समझ बढ़ाती है। स्काई रॉकेट तो ऊंचा बढ़ना होता है। माउंट का मतलब माउंट एवरेस्ट, ऊंचाई की तरफ जाना है, बढ़ना है, माउंट करना, ऊपर बढ़ना है ना? प्रो लाइफ के रेट बढ़ जाते हैं। एम्पलीफाई मतलब चीजों को तीव्र करना, बड़ा करना। एक्सेलरेट बड़ा हो, स्केलेट बड़ा होता है। इनहेंस मतलब बढ़ाना, इनहंस मतलब, इसको कैसे देखोगे इनहेंस को भी? मुझे तो बेसिक सा याद था, इनहेंस, इनहंस ने ना सुंदरता बढ़ा दी है, इनहंस ने सुंदरता बढ़ा दी है जी। जिस तरह सीपीओ बैच में पढ़ाए थे उस तरीके से पढ़ाया मेरे भाई। एक बार इस तरीके से पढ़ के देख लो, इस तरीके से पढ़ के देख लो। सॉरी। हाँ, इसको ऐसे देख सकते हो, इसको क्रिस्टियानो क्रिस्टियानो रोनाल्डो से देखो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो गोल्स की संख्या बढ़ा देता है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो होता है उसको उससे देख लो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपने गोल बढ़ा देता है, गोल बढ़ा देता है, मतलब जिस टीम में जाता है गोल उधर बढ़ जाते हैं। अब एक तरफ है वृद्धि करना, बढ़ना, उसका ऑपोजिट क्या होगा? उसका ऑपोजिट क्या होगा? इसका ऑपोजिट क्या होगा भाई? कोई ब्लॉक नहीं है, उसका ऑपोजिट क्या होगा? बताओ जी, उसका ऑपोजिट क्या होगा? बताओ जी। भाई कोई चीज बढ़ रही है, उसका ऑपोजिट होगा कम होना, कम होना। तो ये सारे वर्ड्स हैं कम होने से रिलेटेड, कम होने से रिलेटेड ये सारे वर्ड्स हैं। टर्न कैट, टर्न कैट, अगर बिल्ली रास्ता काट जाती है तो हमारी एक्साइटमेंट कम हो जाती है। टर्न कैट, बिल्ली घूम गई, बिल्ली, बिल्ली घूम गई, घूम गई। टर्न कैट, बिल्ली घूमने से
हमारा जोश कम हो जाता है, एक्साइटमेंट कम हो जाती है। एब्रीवेट देखो, ब्रीफ होता है मेरे भाई, ब्रीफ होता है संक्षिप्त, एब्रीवेट का मतलब होता है संक्षिप्तीकरण। एब्रीवेट मतलब संक्षिप्त करना। आ ब्रीफ बोला है ना, ब्रीफ में बताओ, बोला जाता है ना, ब्रीफ में बताओ, ब्रीफ में बताओ, है ना। तो एब्रीवेट मतलब चीजों को संक्षिप्त करना। ब्रिज का क्या मतलब है? जो ब्रिज होता है वो आपको शॉर्ट रास्ता देता है। जैसे कि ये नदी बह रही है ना, ये नदी बह रही है, ये नदी बह रही है। तो ब्रिज क्या करेगा, आपको डायरेक्ट शॉर्ट रास्ता दे देगा ऊपर से जाने का। आप ब्रिज से ऊपर से चल के जा सकते हो। तो ब्रिज आपको शॉर्ट रास्ता प्रोवाइड कराता है। पहले वो करा रहा हूँ जो इजी इजी है। श्रिंक का मतलब होता है, श्रिंक मतलब सिकुड़ना, श्रिंक का मतलब होता है सिकुड़ना, श्रिंक मतलब सिकुड़ना, श्रिंक मतलब सिकुड़ना हो गया। और वैन का मतलब क्या होता है, कम होना, है ना। वैन मतलब कम हो जाना। भाई वैन जो है ना, वैन जो ओमनी हर जगह है, अब वैन कम हो गई है, वैन मतलब कम हो जाना है। डिक्रीज मतलब कम हो जाना है। अटीन्यूएट मतलब कम हो जाना है। अटीन एट, तीन खा रहे हैं तो भाई खाना कम हो जाएगा। अतीन एट खाना कम पड़ेगा। अगर तीन खा रहे हैं, अटीन्यूएट मतलब ए तीन एट, ए तीन, तीन एट, तीन लोग खा रहे हैं। आप खाना लाए थे, तीन लोगों ने खाना खाया, तो खाना कम पड़ जाएगा, खाना कम पड़ जाएगा। शॉर्टन का मतलब कम होता है। मिटिगेट मतलब कम का है, मिट्टी डालो, है ना। मिटिगेट मतलब अरे ये मिट्टी डालो, मिटिगेट मतलब मिट्टी डालो, किसी चीज को दबाओ, खत्म करो यहाँ पे। डिमिनिश मतलब डिम लाइट नहीं होते, डिमिनिश, डिमिनिश मतलब कम होना, उजाला कम होना, रोशनी कम होना, किसी चीज का कम होने को डिमिनिश बोला जाता है। डिक्लाइन मतलब हो जाता है कटौती, कमी, डिक्लाइन मतलब कटौती, कमी हो जाता है। सबसाइड हो, देखो सब्सिडी दी जाती है, सब्सिडी का मतलब है रेट कम करके आपको दिए जाते हैं। बताओ, सब्सिडी देके आपको मतलब रेट कम किए जाते हैं, सब्सिडी के बाद आपके रेट कम हो जाते हैं। सब साइड मतलब उससे देख सकते हो, सब्सिडी से रेट कम हो जाते हैं। एबेट, अरे बैठो, कोई इंसान शोर शराबा मचा रहा है, कोई इंसान शोर शराबा मचा रहा है, तो आप क्या बोलते हैं, ए बैठ, अरे बैठ तो सही भाई, गुस्सा शांत कर, शांत हो जा, अरे बैठ भाई, ऐसे बोलते हैं ना। कर टेल, आपने किसी की टेल को कट कर दिया है। करटेल होता है कमी करना, कटौती करना, करटेल। आपने कट कर दी है टेल, टेल होती है पूछ, टेल मतलब होती है पूछ, पूंछ जो होती है उसे टेल बोलते हैं। कर टेल, कट टेल कर दिया, आपने किसी की टेल को कट कर दिया है, आपने किसी की टेल को कट कर दिया है ना। डिप्रिशिएट होता है मेरे भाई आपका पैसे कम करना, इन सब चीजों को कम करना, डिप्रिशिएट उसे बोला जाता है। और रिसीड, ई ई डबल बी, अब कम हो जाओ, अब शांत हो जाओ, इस तरीके से है। रिसीड मतलब पीछे हटना होता है, चीजों का कम करना, पीछे हटना, कम करना। डिमिनिश मैंने आपको बता दिया, अब आपका वर्ड कौन सा रहा है, ड्विंडल बचा है एक तो, और एक टैपर बचा है। दो को आप मुझे रिलेट करके बताओगे, दो को आप मुझे रिलेट करके बताओगे, बताओ जी। दो को आप रिलेट करके बताओ। दो को आप रिलेट करो। और वैन को कैसे देखोगे भाई, ड्विंडल, देखो डी विन डल, डी विन, विन जो है वो डी हो रही है, डी हो रही है, डिक्रीज हो रही है। डी विन, विन डिक्रीज, विन डिक्रीज, विन डिक्रीज, रिड्यूस तो सबको पता है कम होता है, हाँ, रिड्यूस करना, बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं। शॉर्टन है इसमें, शॉर्टन करना, शॉर्टन वो रहा ऊपर। टैपर को कैसे देखोगे,
टैपर को कैसे देखोगे? टॉपर कम बच्चे होते हैं, बिल्कुल टैपर को ऐसे देख सकते हो। टॉपर कम ही होते हैं। टैपर मतलब टॉपर, टॉपर बहुत कम होते हैं। टॉपर का मतलब बहुत अप्रिशिएट प्रशंसा करना, डिप्रिकेट निंदा करना होता है, कमी करना, किसी चीज को वह करना होता है। ठीक है जी। आज के लिए इतने ही, सच्ची में इतने ही क्या? हाँ। फॉरेस्ट इज ड्विंडलिंग डे बाय डे। ड्विंडल मतलब डिविंडल, देखो ऐसे डिविन मतलब डी विन, डी विन, विन जो है डी हो रही है, विन जो है वो डी हो रही है, डी हो रही है ना। आज के लिए भाई हम इतना ही करते हैं, क्योंकि वर्ड्स बहुत सारे हो गए हैं, आपको फिर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। वर्ड्स हम ऐसे ही याद करेंगे, लेकिन इसमें भी ना मेरे को टेस्ट और सेल्फ बनाना है। कल से मैं इसमें भी आपके लिए टेस्ट और सेल्फ बना के लाऊंगा। इनके सामने हर वर्ड का हिंदी मीनिंग, हर वर्ड का सामने हिंदी मीनिंग, और फिर उसमें भी मैं आपके लिए बना के लाऊंगा क्या, इसमें भी मैं आपके लिए वो बना के लाऊंगा, टेस्ट और सेल्फ। कुछ लगाता हूँ, आज नहीं है टेस्ट और सेल्फ, आज टेस्ट योर सेल्फ नहीं है। टैब जो टॉपर्स होते हैं वो कम ही होते हैं। मैं आपको बस रिवाइज करा दूं एक बार, जो हमने आज पढ़े उनका रिवीजन करा देता हूँ। टर्म ऑयल, ऑयल के टर्म से ना बहुत हलचल मच जाती है, शोर शराबा हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है, अपील हो जाता है, आगिटेशन, आग, एगिटेट, आग खाने से है ना हलचल मच जाती है, अनरेस्ट हो जाता है, पैंडिमोनियम, पंडित मनी के लिए बहुत शोर शराबा करते हैं, डिसऑर्डर हो जाता है, बैड लैम्प, लंगड़ा बेड, बहुत शोर शराबा होता है, कम्मों का बेटा बहुत शोर शराबा करता है, तुम उल्टे हमसे बोलोगे तो बड़ी हलचल शोर शराबा होगा, में हम, मरहम की जगह मरहम गए, बड़ा शोर शराबा, टॉपसी टर्बी हो गया, हल्ला बोल, आपको पता है, कियोस मतलब बिल्कुल डिसऑर्डर है, शोर शराबा है, साम शेमलेस, जो बिल्कुल जो सेम शर्म नहीं है ना जिनके, हरदम शोर शराबा करते रहते हैं, डिस्ट्रे हो जाएगा, टर्बुलेंस हो जाता है, शोर शराबा, टर्बुलेंस होता है जैसे हेलीकॉप्टर हवाई जहाज जाए उसको बोला जाता है ना। अप रोर, रोर को अगर आप बढ़ाओगे तो हल्ला बोल हो जाएगा, रुक्कस है ना, रुक्का साप दे रहे हो, शोर शराबा कर रहे हो, रुक्का साप दे रहे हो, शोर शराबा कर रहे हो, तो आपसे ही तो मेरे को आपकी जरूरतें पता चलेंगी जी, आपसे ही तो मेरे को आपकी जरूरतें पता चलेंगी। तो आप बोलो हिंदी मीनिंग लिख के लाया करो, हम लिख लाऊंगा मैं कल से। उल्टा क्या हो जाएगा, शांति हो जाएगा, पीस। ट्रेन में कुली आ जाए, शांति से पड़ जाती है, बोझा उठा लेगा। प्ले स्टेडिटी, प्ले सीधा खेलने के लिए मन से शांत होना पड़ता है। हार मान लोगे तो घर में शांति अमन रहेगा। सेरेनिटी, साड़ी पहन के लड़की बड़ी शांत सी लगती है औरत। काम ने शांति है, क्वाइट्यूड है, क्वाइट होता है शांत, क्वाइट्यूड मतलब शांत है। अगस्त महीने में बढ़ जाती हैं चीज़ें, है ना, अगस्त महीने में देशभक्ति बढ़ जाती है। इंक्रीज हो गया, प्रोपेल हो गया, एलिवेट हो गया, इंटेंसिफाई हो गया, पार्ले खाने से 20% एक्स्ट्रा पार्ले दे रहा है, 100 रुपये बढ़ना, मशरूम से ताकत बढ़ना, प्रोटीन का बढ़ना, एक्सेलरेट, एग्रेंडाइज करना, एक्सपीडाइट हो गया, स्काई रॉकेट है, माउंट का बढ़ना है ना। क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपनी टीम के गोल बढ़ा देता है। प्रोलिफरेट मतलब प्रो लाइफ के रेट बढ़ जाते हैं, एम्पलीफाई बढ़ना, एस्केलेट बढ़ना है, इनहेंस बढ़ना, इनलार्ज, सर्ज, बर्गन, है ना, बर्गर ऑन करोगे तो आपका मोटापा बढ़ जाएगा, बूस्ट हो गया। उससे अगला मैंने बताया था ऑगमेंट, मैंने आपको बता दिया है। इसके ऑपोजिट क्या जाएंगे मेरे भाई, कम होना। टर्न कैट, बिल्ली आते ही लोगों का जोश उत्साह कम हो जाता है ना। एब्रीवेट मतलब अब्रीवेट, अब्रीफ, जहाँ एब्री वर्ड आएगा ना, एब्री वर्ड आ जाएगा वो कम करने के लिए आएगा, शॉर्ट करने के लिए आएगा, रिड्यूस हो गया, एब्री, रिड्यूस, ब्रिज करना, ड्विंडल, डी विन, विन को डिक्रीज करना, श्रिंक मतलब सिकुड़ना, वन मतलब कमी होना, डिक्रीज कम होना, टॉपर लोग कम ही होते हैं, अटीन्यूएट, अगर 3 लोग खा रहे हैं तो खाना कम पड़ेगा, शॉर्टन कम करना, मिट्टी डालो मतलब चीजों को फोड़ो, वो वाला सीन है, कम करना, डिमिनिश हो गया कम होना, डिक्लाइन हो गया, अपसाइड हो गया, अबेट मतलब का आप बैठो तो सही, शांत हो जाओ, किसी का गुस्सा कम करना, किसी को आ बैठ बिठा के गुस्सा कम कर रहे हो। कर्टेल, टेल को कट करना, है ना। डिप्रिकेट मतलब उस तरीके से देख सकते हो, किसी की मूल्य कम करना। डिप्रिकेट का मतलब होता है मूल्य कम करना, मूल्य, ये आधा लय है, कम करना, मूल्य कम करना। और रिसीड, एब का मतलब होता है कम करना। ओके जी, आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं, कल मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहे, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।